सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। ओ relax. Gently open your eyes. छांदोग्य उपनिषद का पंचम प्रपाठक का 10 खंड कर चुके हैं आप। पुनर्जन्म कैसे होता है वो भी समझ चुके हैं। अब 11वां खंड रहेगा। 11वें खंड में 11वें से लेकर 24वें खंड तक यही प्रकरण चलेगा जो इस खंड में बताया गया है। शुरू में अशुपति, हाँ कुछ पूछ रहे हो? हरभजन? नहीं सर। अच्छा ठीक है। अशुपति का वैश्वानर ब्रह्म क्या है, इस संबंध में उपदेश बताया गया है। तो यहाँ उपमन्यु का जो वंशज प्राचीन शाल, प्राचीन काल, पुलुष का वंशज, जो उपमन्यु का वंशज थे वो थे प्राचीन शाल, पुलुष का वंशज थे सत्ययज्ञ, भल्लव के वंशज थे इंद्रदुम्न, सर्कराक्ष का वंशज जन, अश्वतारश्व का वंशज वुडिल। ये 5 बड़ी बड़ी महलों के, बड़े बड़े अट्टालिकाओं के स्वामी थे और साथ ही वेदों के महान पंडित भी थे। तो एक बार ये सब इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर ये विचार करने लगे कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। तो ये पांचों ने इकट्ठे होकर विचार किया, आत्मा के बारे में जानने का विचार किया और ब्रह्म के बारे में जानने का विचार किया। तो वे इस निश्चय पर पहुंचे कि अरुण का वंशज जो उद्दालक जो हैं, आजकल वैश्वानर आत्मा की खोज में लगे हुए हैं। चलो ऐसा करते हैं, उनके पास चलते हैं और उनके पास चल के उनसे पूछ लेते हैं या विचार कर लेते हैं। तो वे उनके पास पहुंच गए, उनके पास पहुंचे। उन्हें आते हुए देखकर उद्दालक ने सोचा कि ये महाशाल, महाश्रोत्रिय है, यह मुझसे ब्रह्म ज्ञान के विषय में प्रश्न करेंगे। मैं ऐसा करूंगा, मैं उनकी सब बातों का उत्तर नहीं दे सकूंगा। तो चलो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे गुरु के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए उनको भेज देंगे। ऐसा मैं कर सकता हूं, क्योंकि जितने प्रश्न ये पूछेंगे तो हर प्रश्न का उत्तर तो मैं दे नहीं सकता हूं। तो ये इनको मैं किसी गुरु के पास भेज दूंगा। फिर उसने कहा कि हे महानुभाव, कैकई देश का राजा अशुपति आजकल वैश्वानर आत्मा की खोज में लगा हुआ है। चलो हम भी चलते हैं साथ में आपके। चलो ऐसा करते हैं, हम सब मिलकर उन्हीं के पास चलते हैं। तब वे उनके पास चले गए। उनके पास चले गए। जब वे उनके पास पहुंचे तो राजा ने उनकी बहुत सेवा की, अलग अलग सेवा करने की आज्ञा दी कि सबकी अलग अलग तरह की सेवा हो। और अगले दिन सुबह उठकर उनके पास पहुंचे और बोला कि मेरे इस जनपद में, मेरे इस क्षेत्र में कोई चोर नहीं है, कोई कृपण नहीं है, कोई मद्यप नहीं है,
कोई अनाहितानिक अग्नि नहीं है, कोई अविद्वान नहीं है, कोई व्याभिचारी नहीं है। तो फिर व्याभिचारी तो हो ही कैसे सकता है? हे महानुभाव, मैं हाल ही में एक यज्ञ करने वाला हूं। जितना जितना एक एक ऋत्विक को धन दूंगा, उतना उतना आपको भी दूंगा। आप मेरे यहां निवास करें। तो ये राजा ने कहा कि मेरे राजा में कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन मैं अभी एक यज्ञ कर रहा हूं और यज्ञ में जितना भी हर व्यक्ति को, हर ऋत्विक को मैं दान दूंगा, उतना ही आपको भी दूंगा, इसलिए आप यहां रहें। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जिस प्रयोजन से घूम रहा हो, जिस बात की खोज में हो, उसे वही कहना चाहिए। और ये हमने सुना है कि आप आजकल वैश्वानर आत्मा का विशेष अध्ययन कर रहे हैं। आप हमें इसी का उपदेश करें। तो राजा ने कहा कि ऐसा कीजिए, फिर प्रातःकाल मैं इस बात का उत्तर दूंगा। तो अगले दिन आप आइए, अगले दिन बैठकर बात करेंगे और मैं इसका प्रश्न का आपके उत्तर दूंगा। तो अगले दिन सुबह प्रातःकाल हाथ में समीधा लेकर वे राजा के पास पहुंच गए और जब वहां पहुंच गए तो उन्हें शिष्य का उपनयन करके उसकी दीक्षा दी जाती थी। परंतु राजा इन महान महात्माओं ने के विनय और भाव को देखकर इतना प्रसन्न हुए कि उनका बिना उपनयन किए ही उन्हें उपदेश देने लगे। तो राजा ने पहले उपमन्यु के वंशज प्राचीन शाल से पूछा कि तू किसे आत्मा समझता है या किसे आत्मा समझकर तू उसकी उपासना करता है? तो प्राचीन शाल ने उसने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं तो द्युलोक को, इस तारों से जगमगाते आकाश आसमान को आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूं। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने कहा ठीक है, वैश्वानर आत्मा का यह रूप तो है ही, लेकिन उसका पूर्ण रूप ये नहीं है। उसके विशाल रूपों में जो तेजोमय रूप है, तो उसकी उपासना करता है। तेजोमय रूप को राजा ने सुतेजा कहा है और सुतेजा के आदि दो अक्षर सुत को लेकर राजा कहता है कि क्योंकि तू वैश्वानर के सुतेजा रूप की आराधना करता है, इसलिए तेरे घर में सुत प्रसुत आसुत है, अर्थात तेरे घर में सोमरस की धाराएं सुत अर्थात बह रही हैं। तभी वहां पे परमेश्वर के आशीर्वाद से आपको क्या हो रहा है कि तभी परमेश्वर के आशीर्वाद से तुझे भरपेट खाना मिलता है, प्रिय वस्तु तुझे दिखती है, दिखाई देती है, दृष्टिगोचर होती है। तो जो इस प्रकार वैश्वानर आत्मा के तेजोमय रूप की उपासना करता है, उसे क्या होता है, परमेश्वर के आशीर्वाद से भरपेट भोजन मिलता है, प्रिय वस्तुएं देखने को मिलती हैं। तो उसके कुल में भी ब्रह्म तेज देखने को मिलता है। और ये तेजों में द्युलोक वैश्वानर आत्मा का जो तू खोज रहा है, मूर्धा है, एक अंश है, और तेरा मूर्धा गिर जाता अगर तू ब्रह्म के पूर्ण रूप के जानने के लिए मेरे पास नहीं आता। अगर तू ऐसा नहीं होता करता तो ये तेरा पतन भी हो सकता था। फिर पुलुष के वंशज सत्ययज्ञ को संबोधित करते हुए राजा ने पूछा कि हे प्राचीन योग्य, बुजुर्गों में लायक, तू किसे आत्मा समझकर उसकी उपासना करता है? तुम भी बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आदित्य को, इस सूर्य को आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूं।
तो राजा ने कहा ठीक है भाई, ये तो सच है कि वैश्वानर आत्मा का ये एक रूप तो है ही, ये तो एकदम सत्य है, लेकिन ये आदित्य भी या सूर्य भी वैश्वानर आत्मा का पूर्ण रूप नहीं है। उसके बहुत सारे रूपों में से ये एक रूप है। उसके अनेक रूपों में जो विश्व रूप, विश्व का प्रकाशक रूप है, तो उसकी उसमें से एक की उपासना करता है। तो वैश्वानर आत्मा के विश्व रूप और विश्व के प्रकाशक रूप को की तू उपासना करता है, इसलिए तेरे कुल में विश्व रूप दिखाई देते हैं। और तू क्या हुआ कि परमेश्वर के आशीर्वाद से तू यहां आ गया। तेरे यहां रथ भी चलते हैं भगवान के आशीर्वाद से, दासियां भी हैं तेरे यहाँ, हार हैं, भरपेट भोजन है, सुहावने दृश्य हैं। ये सब तो विश्व रूप ही है। और जो इस प्रकार वैश्वानर आत्मा के विश्व रूप की उपासना करता है, उसे परमेश्वर के आशीर्वाद से भरपेट भोजन मिलता है, प्रिय वस्तुएं देखने को मिलती है, और उसके कुल में ब्रह्म तेज दिखने लगता है। तो ये विश्व रूप आदित्य ही क्या है जो तुम इसकी खोज कर रहे हो, वैश्वानर आत्मा का चक्षु है, अंश है। तो इसलिए अगर ये नहीं, तू मेरे पास नहीं आता तो तू अंधा हो जाता, अगर तू ब्रह्म के पूर्ण रूप के जानने के लिए मेरे पास नहीं आता। अंधा का मतलब फिजिकली अंधा नहीं, अर्थात उसको ये चीजें दिखाई नहीं देती। आंख होते हुए भी हमको बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती। आंख होते हुए भी कई बार हमको भगवान स्वरूप कुछ संत नहीं दिखाई पाते, या उस दृष्टि से नहीं देख पाते, मंदिर नहीं देख पाते उस दृष्टि से, या कुछ लोगों को उस दृष्टि से नहीं देख पाते। दृष्टि होना अलग है, आंख होना अलग है। तो दृष्टि नहीं होना को इसमें अंधा बताया गया। तो फिर भल्लव के वंशज इंद्रद्युम्न को संबोधित करके राजा ने पूछा कि वया कि तू किसे आत्मा समझकर उसकी उपासना करता है। तो उसने उत्तर दिया कि राजन, मैं तो वायु को आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूं। तब राजा ने कहा ठीक है, वैश्वानर आत्मा का ये एक रूप है, लेकिन ये वायु भी वैश्वानर आत्मा का पूर्ण रूप नहीं है। और इसके अनेक रूपों में जो अलग अलग तरह की वायु है, भिन्न भिन्न मार्गों में वायु की तरह बहने वाला उसका रूप है, उसकी तो उपासना करता है। उसी के अनुग्रह से तेरे पास बहुत सारी भेंटें आती हैं, अनेक रथ श्रेणियां तेरे पीछे चलती हैं, और उसी के अनुरूप या उसी के अनुग्रह से तो अन्न को खाता है, अपने प्रियजनों को देख पाता है। तो जो इस प्रकार वैश्वानर आत्मा के अनेक मार्गों में गए हुए रूपों की उपासना करता है, उसे क्या होता है? प्रभु के आशीर्वाद से भरपेट भोजन मिलता है, प्रिय वस्तुएं देखने को मिलती हैं, उसके कुल में ब्रह्म तेज देखने को मिलता है। ये अलग अलग मार्गों में बहने वाले वायु वैश्वानर आत्मा का जिसे तू खोज रहा है प्राण है। तेरा प्राण निकल जाता अगर तू ब्रह्म के पूर्ण रूप के जानने के लिए मेरे पास नहीं आता। अर्थात हम भगवान को जानने की कोशिश करें, ठीक है, नहीं तो हजारों जन्मों तक ऐसी प्राण निकलते रहेंगे, ऐसी चीजें चली जाती रहेंगी और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर उन्होंने सर्कराक्ष के वंशज जन को संबोधित करके कहा राजा ने कि तू किसे आत्मा समझकर उसकी उपासना करता है। तो उसने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं तो आकाश को आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूं। तो राजा ने कहा ठीक है, वैश्वानर आत्मा का भी ये एक रूप तो है ही, लेकिन ये पूर्ण रूप नहीं है। इसके जो अनेक रूपों में से ये एक रूप है, बहुत
अनंत रूप है, तो उसकी उपासना करता है। इसी कारण तेरे पास बहुत प्रजा तथा धन है, और उसी के अनुग्रह से तू अन्न को खाता है, प्रियजनों को देखता है, और इस तरह से तू क्या है, वैश्वानर आत्मा के बहुल रूप की उपासना करता है, और उसी के प्रभु के प्रसाद से, उसी प्रभु के आशीर्वाद से भरपेट तुझे भोजन मिलता है, प्रिय वस्तु देखने को मिलती है, उसके कुल में ब्रह्म तेज देख पड़ता है। और ये अनंत आकाश जो वैश्वानर आत्मा का जिसे तू खोज रहा है, उसका मध्य भाग है, घट है, धड़ है, और इस तेरा धड़ नष्ट हो जाता अगर तू ब्रह्म के पूर्ण रूप जानने के लिए मेरे पास नहीं आता। तो इसलिए इसमें देखने में आता है कि हम भगवान की आराधना किन किन रूपों में कर सकते हैं। फिर अगले जो साधक थे आशुतारश के वंशज बुडिल को संबोधित करते हुए राजा ने पूछा कि तू किसे आत्मा मानकर उसकी उपासना करता है? तो उसने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं तो जल को आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूं। तो राजा ने कहा ठीक है, वैश्वानर, ये जल भी वैश्वानर आत्मा का ही एक रूप है, लेकिन ये भी पूर्ण रूप नहीं है। इसके अनेक रूपों में रई, संपत्ति, ऐश्वर्य रूप है, और उसकी तो उपासना करता है। इसीलिए तू रईमान अर्थात संपत्तिवान और पुष्टिमान हो जाता है, और उसी की वजह से, उसी के अनुग्रह से तू अन्न को खाता है और अपने प्रिय को देखता है। और जो इस तरह से वैश्वानर आत्मा के रई रूप की उपासना करता है, उसे भगवान के प्रसाद के रूप में अन्न मिलता रहता है, प्रिय दर्शन होते रहते हैं, उसके कुल में ब्रह्म वर्चस्व होता है, और ये रई रूप जल वैश्वानर आत्मा का जिसे तू खोज रहा है वो बस्ती प्रदेश अर्थात मूत्राशय है। तेरा बस्ती प्रदेश नष्ट हो जाता अगर तू ब्रह्म के पूर्ण रूप के जानने के लिए मेरे पास नहीं आता। तो भगवान की यदि हम आराधना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारे जो रोग हैं अलग अलग अंगों में वो भी नहीं होते। फिर अरुण के वंशज उद्दालक को संबोधित करके राजा ने पूछा कि हे गौतम, तू किसे आत्मा समझकर उसकी उपासना करता है? तो उसने उत्तर दिया कि राजन, मैं तो पृथ्वी को आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूं। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, क्योंकि है तो ये भी वैश्वानर आत्मा का एक रूप, लेकिन ये भी पूर्ण रूप नहीं है। अर्थात ये इस तरह से मान के चलिए जैसे 5 लोग, अंधे लोग हाथी को पकड़ पकड़ के बताते हैं कि भाई ये हाथी है, ये हाथी, लेकिन जो देख रहा है वो बताता है कि नहीं, ये पूर्ण हाथी नहीं है, ये तो उसका एक अंग है। ठीक है, तो इस तरह से वो राजा बता रहे हैं, क्योंकि जब हम जानते नहीं होते किसी चीज को तो समझो हम एक तरह से ब्लाइंड ही होते हैं उस चीज के बारे में। तो यही सिद्धांत यहाँ पे काम कर रहा है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, वैश्वानर आत्मा का ये रूप तो है ही, लेकिन पूर्ण रूप नहीं है, और इसके अनेक रूपों में प्रतिष्ठा, सम को संभालने वाला है, रूप है, और तू उसकी प्रतिष्ठा रूप की आत्मा, प्रतिष्ठा रूप आत्मा की उपासना करता है। इसी कारण तू प्रजा और पशुओं से प्रतिष्ठित हो रहा है। ठीक है, तो उसी के अनुग्रह से तू अन्न को खाता है, अपने प्रिय को देखता है, और जो इस प्रकार वैश्वानर आत्मा के प्रतिष्ठा और स्थिरता के रूप में उपासना करता है, उसे प्रभु प्रसाद से अन्न मिलता है, वह प्रिय दर्शन होता है, और उसके कुल में ब्रह्म वर्चस्व दिखाई पड़ता है। तो
पृथ्वी का ये प्रतिष्ठा रूप वैश्वानर आत्मा के जिसे तू खोज रहा है वो पांव हैं। वैश्वानर उसके पांव हैं आत्मा के। तेरे पांव सूख जाते अगर तू ब्रह्म के पूर्ण रूप से जानने के लिए मेरे पास नहीं आता। इसलिए इतना जब कह दिया, कहने के बाद अश्वपति कैकेयी ने उन सब उपासकों को संबोधित करके ये कहा कि आप लोग वैश्वानर आत्मा को अलग अलग तौर से जानते हैं, अलग अलग रूप की उपासना करते हैं, और जैसे अन्न खाकर जैसी तृप्ति होती है वैसी तृप्ति जीवन का व्यतीत करते रहे हैं। इसलिए जो इस वैश्वानर आत्मा की, उस आत्मा की जिसकी आप लोग एक एक प्रदेश में, एक एक अंश में उपासना करते हैं, और ये समझकर उपासना करते हैं कि मानो वो एक प्रदेश में है ही नहीं, बल्कि कैसे सर्वत्र विद्यमान है। वो सब लोकों में है, सब भूतों में है, सब आत्माओं में है। इसलिए अन्न खाकर मनुष्य को जैसी तृप्ति होती है वैसी तृप्ति का अनुभव करता है। तो इसलिए उस सर्वत्र विद्यमान वैश्वानर आत्मा का विराट रूप देखो। तेजो में द्युलोक उसका मूर्धा है, विश्व रूप आदित्य उसका चक्षु है, पृथ्वी वर्तमा वायु उसका प्राण है, अनंत आकाश उसका धड़ है, ऐश्वर्य रूप उसका बस्ती प्रदेश है, पृथ्वी उसके पांव हैं, यज्ञ की वेदी उसकी छाती है, यज्ञ की कुशा उसके रोम है, गाहरपत्याग्नि उसका हृदय है, अनवाहर पंचाग्नि उसका मन है, आवान्याग्नि उसका मुख है। ये सब अग्नियों का उल्लेख कर चुके हैं पहले इसी में, ठीक है। इस तरह से विश्व में नर अर्थात कॉस्मिक मैन रूप की कल्पना करके राजा ने वैश्वानर का वर्णन किया। तो वैश्वानर पुरुष का वर्णन कैसे किया गया ये आप उसको देख सकते हैं। क्या उसका पैर है, क्या उसकी आंखें हैं, क्या उसका धड़ है, क्या उसका बस्ती प्रदेश है, क्या उसका मस्तक है, ये सब उसमें वर्णन किया। तो इस तरह से एक वैश्वानर मैन या कॉस्मिक मैन की कल्पना की गई है, ये बताया गया है। तो विश्व क्या है, एक विराट नर है। विराट नर को ही वैश्वानर कहा गया। उसका और इस नर देह का अर्थात ब्रह्मांड का और पिंड का आपस में संबंध बताया गया है। अर्थात जो उस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, और उस ब्रह्मांड को एक वैश्वानर या विराट नर की उपाधि दी गई है, वैश्वानर की उपाधि दी गई है। और उसका इस नर देह से मतलब मनुष्य की देह से या पिंड से और ब्रह्मांड से आपस में बड़ा संबंध दिखाई देता है। इसके अलावा संसार में सब जगह यज्ञ हो रहा है, ब्रह्मांड में भी, पिंड में भी। पिंड मतलब नर में जो यज्ञ हो रहे हैं, ब्रह्मांड में अर्थात वैश्वानर के यज्ञ से जोड़ते हैं। और इस जोड़कर अशुपति कहते हैं कि उपासक के पास जो भोजन पहल आए उसे यज्ञ की आहुति के समान समझे। भोजन करते हुए मुख में जो पहला ग्रास डाले उसे यज्ञ में डाली हुई प्रथम आहुति समझें और बोलें क्या, ओम प्राणाय स्वाहा। ये आहुति मैं नर देह के प्राण देवता को देता हूं। इस तरह से नर देह का प्राण तृप्त होता है। मतलब अब जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते हुए पहला ग्रास लेंगे तो बोलेंगे ओम प्राणाय स्वाहा। प्राण के तृप्त होने से चक्षु तृप्त होती है। तो ये नर देह उस वैश्वानर के तत्वों से बना है। पिंड ब्रह्मांड का ही एक अंश है, इसलिए पिंड में चक्षु के तृप्त होने पर ब्रह्मांड में सूर्य तृप्त होता है। आप पिंड की पूजा करोगे, ब्रह्मांड की पूजा हो जाएगी। पिंड में देवता को खिलाओगे, ब्रह्मांड में देवता को खिलाया जाएगा। तो ये नर देह उस वैश्वानर के तत्वों से बना है। पिंड ब्रह्मांड का ही अंश है, इसलिए ब्रह्मांड या पिंड में चक्षु के तृप्त होने पे क्या होता है,
ब्रह्मांड में सूर्य तृप्त होता है, आदित्य तृप्त होता है, और आदित्य सूर्य के तृप्त होने पर द्यौ तृप्त होता है। दो तृप्त होने के पर सूर्य और द्यौ पर जो भी आश्रित है वे सब तृप्त हो जाते हैं। इस तरह से उपासक तृप्ति भावना को जब अपने पिंड से ब्रह्मांड तक फैला देता है, नर से वैश्वानर तक तृप्ति ही तृप्ति का विस्तार कर देता है, तब खुद प्रजा, पशु, भोग सामग्री, तेज और ब्रह्म वर्चस्व से भी तृप्त हो जाता है। तो भोजन के समय मुख में जब दूसरा ग्रास डालें तो उस यज्ञ में डाली हुई से द्वितीय आहुति समझें और बोलें ओम व्यानाय स्वाहा। ये आहुति मैं नरदेह के व्यान देवता को देता हूं। इस प्रकार नरदेह का व्यान तृप्त होता है। तो व्यान के तृप्त होने से श्रोत्र तृप्त होता है, और पिंड में स्रोत के तृप्त होने पर ब्रह्मांड में चंद्रमा तृप्त होता है, और चंद्रमा के तृप्त होने पर दिशाएं तृप्त होती हैं। दिशाओं के तृप्त होने पर दिशाओं तथा चंद्रमा पर जो भी आश्रित है वो सब तृप्त हो जाते हैं। इस तरह से उपासक तृप्ति भावना को जब पिंड से ब्रह्मांड तक, नर से वैश्वानर तक तृप्ति ही तृप्ति फैला देता है, तो स्वयं, प्रजा, पशु, भोग्य सामग्री, तेज और ब्रह्म वर्चस्व से तृप्त हो जाता है। अब भोजन के तीसरे ग्रास को लेंगे, तीसरा टुकड़ा खाएंगे या तीसरा ग्रास लेंगे, मुंह में डालेंगे और समझेंगे कि उसे यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। तृतीय आहुति समझे उसको और बोले ओम अपानाय स्वाहा। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, तीसरे ग्रास में। तो ये आहुति मैं नरदेह के अपान देवता को देता हूं। इस प्रकार नरदेह का अपान तृप्त होता है, और अपान के तृप्त होने से वाणी तृप्त होती है। पिंड में वाणी के तृप्त होने से ब्रह्मांड में अग्नि तृप्त होती है, और अग्नि के तृप्त होने पर पृथ्वी तृप्त होती है, और पृथ्वी के तृप्त होने पर जो पृथ्वी और अग्नि पर आश्रित लोग हैं, आश्रित हैं, वे सब तृप्त होते हैं। इस तरह से उपासक तृप्ति भावना को जब पिंड से ब्रह्मांड तक, नर से वैश्वानर तक फैला देता है, तब स्वयं, प्रजा, पशु, भोग्य सामग्री, तेज और ब्रह्म वर्चस्व से तृप्त हो जाता है। इसके बाद चौथा ग्रास आप मुंह में डालेंगे। तो पहला डाला तो क्या बोला, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, तीसरा डाला तो अपानाय स्वाहा, चौथा डाला तो समानाय स्वाहा। तो भोजन के समय मुख में चौथा ग्रास डालें, उसे यज्ञ में डाली हुई चौथी आहुति समझें और बोलें समानाय स्वाहा। ये आहुति मैं नर देह के समान देवता को देता हूं। इस तरह से नर देह का समान तृप्त होता है, और समान के तृप्त होने पर मन तृप्त होता है। पिंड में मन के तृप्त होने पर ब्रह्मांड में मेघ तृप्त होते हैं, और मेघ के तृप्त होने पर विद्युत तृप्त होती है। विद्युत के तृप्त होने पर जो विद्युत और मेघ पर आश्रित हैं वो सब तृप्त हो जाते हैं। इस तरह से उपासक तृप्ति भावना को जब पिंड से ब्रह्मांड तक, नर से वैश्वानर तक सब फैला देता है, तब स्वयं, प्रजा, पशु, भोग्य सामग्री, तेज और ब्रह्म वर्चस्व से तृप्त हो जाता है। इसलिए भोजन खाते समय हमको इस तरह से भी करना चाहिए। और भी किताबों में लिखा है बाद में, क्योंकि इन्हीं का कलेक्शन किया गया, बाकी सब धार्मिक किताबों में भी इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। फिर है आपका भोजन के समय मुख में आपको 5वां ग्रास डालना है, और उसे यज्ञ में डाली हुई 5वीं आहुति समझनी है, और क्या बोलना है, ओम उदानाय स्वाहा। ये आहुति मैं नर देह के उदान देवता को देता हूं, और इस तरह से नर देह का उदान देवता तृप्त हो जाता है। और उदान के तृप्त होने पर क्या होता है, वायु तृप्त होता है, और पिंड में वायु तृप्त होने पर ब्रह्मांड में आकाश तृप्त होता है, आकाश तत्व तृप्त होता है, और आकाश के तृप्त होने पर जो वायु और आकाश पर आश्रित है वे तृप्त होते हैं। इस तरह से उपासक तृप्ति भावना को जब पिंड से ब्रह्मांड तक, नर से वैश्वानर तक फैला देता है,
तब स्वम प्रजा पशु भोग्य सामग्री तेज और ब्रह्म वर्चस्व से तृप्त हो जाता है। तो 5 ग्रास लेके 5 प्राणों का आप नाम लें और ये समझे कि मैं आहुति दे रहा हूँ, आहुति दे रही हूँ, तो उससे आप बाकी ब्रह्मांड के तत्वों को भी तृप्त करेंगे अपने तत्वों के साथ साथ। तो जो इस रहस्य को नहीं जानता है और इस नहीं जानते हुए अग्निहोत्र करता है, तो वो जैसे मान लो ऐसा हवन करता है जैसे कोई अंगारों को हटाकर राख में हवन कर रहा हो। समझ गए नहीं? और जो इस रहस्य को जानकर अग्निहोत्र करता है, उसका सब लोकों में, सब प्राणियों में, सब आत्माओं में हवन ही हवन होता है, ये मान के चलिए। तो जो कोई इस रहस्य को जानता हुआ अग्निहोत्र करता है, उसके सारे पाप, उसके पाप सब जल जाते हैं। ऐसे जल जाते हैं जैसे सरकंडे के ऊपर रुई अग्नि में डाली हुई और सर से राख हो जाती है। इसलिए इस रहस्य को जानने वाला स्वयं को भोजन करता है। स्वयं जो भोजन करता है उसे जो यज्ञ समझता है। अगर चांडाल को भी भोजन देता है, भले ही कैसे ही भोजन दे, उसे भी वैश्वानर आत्मा में किया हुआ होम समझता है। इस तरह से इसको हमको समझना चाहिए। ठीक है? तो इसलिए जैसे भूख से व्याकुल बालक माता के आसपास बैठ जाते हैं, ऐसे ही सब प्राणी अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। अग्निहोत्र की उपासना करके जीवन में हर जगह यज्ञ को ही देखते हैं। इसलिए यहाँ मनुष्य एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है? तो मनुष्य अपने जीवन को क्या समझे? एक यज्ञ समझे। और यज्ञ में जैसे आहुति दी जाती है, वैसे मुख में एक एक ग्रास डाल के आहुति समझे, आहुति समझकर डाले, अर्थात सब कुछ ब्रह्म को अर्पण करे। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणहुतम ब्रह्मवतेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिन। आहुति यज्ञ कुंड में पड़ी नहीं रहती, वह अग्नि द्वारा सूक्ष्म होकर सृष्टि में फैल जाती है। तो हम मुख में पहला ग्रास डालते हुए कहें प्राणाय स्वाहा। ये ग्रास एक आहुति है जो हम प्राण की अग्नि में डालते हैं। प्राण इस आहुति से नर देह की अग्नि की ज्योति उत्पन्न करता है, लेकिन वहीं तक न रुक जाएं, फिर आगे करें। फिर ये ग्रास नरदेह की आंख से लेकर विश्व के विराट देह वैश्वानर आत्मा के आदित्य तक सब के कल्याण के लिए अपने को फैला दें। तो जैसे भोजन करने से, हम अन्न खाने से हमें पर्सनली वैयक्तिक तृप्ति होती है, वैसे मुख में डाली हुई पहली आहुति का ये फल हो कि आदित्य सब जड़ चेतन रूप समाविष्ट जगत की अखंड तृप्ति के कारण हमें बनाए रखे। जो नर है, नर का आत्मा ही तृप्त न हो, अर्थात केवल इंडिविजुअल सेल्फ ही तृप्त न हो, बल्कि वैश्वानर जो सोशल बीइंग है, यूनिवर्सल बीइंग है, उसका भी आत्मा भी तृप्त हो। इसी तरह से दूसरे ग्रास की आहुति भी यही समझकर मुख में डालें और कहें व्यानाय स्वाहा। ये ग्रास दूसरी आहुति है जो हम व्यान की अग्नि में डालते हैं। व्यान इस आहुति से नर देह में श्रोत्र शक्ति उत्पन्न करता है और वो न रुककर पूरा विश्व के विराट देह में चंद्रमा जो है सबका कल्याण करते हैं। और सब प्राणियों में वैसी अखंड तृप्ति दिखाई देती है जैसी मनुष्य को भोजन करने के बाद दिखाई देती है। इसी तरह तीसरा ग्रास की आहुति दें, इसे मुख में डालते हुए कहें अपानाय स्वाहा। इस आहुति से नर देह में वाणी और विराट देह में अग्नि सब जगह तृप्ति हो जाती है। व्यष्टि और समष्टि सब की तृप्ति हो जाती है। सब कोई भी अतृप्त ना रहे, ये समझा जाता है। समानाय स्वाहा कहकर चौथी ग्रास खाएं। चौथी आहुति, यह ग्रास शरीर में मन और विश्व में मेघ तक तृप्ति फैला देता है।
पांचवा प्राण उदान है, तो उसका ग्रास करते हुए कहीं उदानाय स्वाहा। उदान रूपी अग्नि में पड़ी हुई सारी पांचवी आकृति आहुति जो है शरीर की, वायु और विश्व के विराट देह के आकाश में तृप्ति का स्रोत बन जाता है। तो इस तरह से वैश्वानर आत्मा की साधना का अभिप्राय मतलब ये है। तो मनुष्य अपनी तृप्ति से ही संतुष्ट न हो, विश्व की तृप्ति को अपना ध्येय बनाए, अर्थात अपने खुद ही खा पी के न रह जाए, दुनिया को भी सर्व करे और एक एक ग्रास इसी उद्देश्य को रखकर मुंह में डालें। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर नर देह पिंड की तरह विराट देह ब्रह्मांड की तृप्ति आवश्यक है, तो जैसे नर देह का आत्मा है वैसे विराट देह का कौन आत्मा है? तो इस विराट देह के आत्मा को उपनिषद में वैश्वानर आत्मा कहा गया है। विराट देह के आत्मा को क्या कहा गया है? वैश्वानर आत्मा। इस वैश्वानर आत्मा की खोज में प्राचीन शाल, सत्ययज्ञ, इंद्रदुम्न, जन, वुडिल और उद्दालक निकले थे और अशुपति के पास गए थे। इन लोगों में से कोई द्यू को, कोई आदित्य को, कोई वायु को, कोई आकाश को, कोई जल को, कोई पृथ्वी को, सब कुछ मानकर उसकी उपासना में लीन थे। हम भी आजकल इसी तरह से पांच भूतों को ही सब कुछ मान बैठे हैं। तो यहाँ जो उपनिषदकार हैं ये भूत वैश्वानर आत्मा के देह हैं और देह के भी भिन्न भिन्न अंग हैं। जैसे मनुष्य के आंख, नाक, कान अलग अलग अंग हैं, पूरा मनुष्य का शरीर नहीं है, वैसे ही जो द्यू, आदित्य, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल आदि ये विराट पुरुष के अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग अंग हैं। कोई मूर्धा है, चक्षु है, प्राण है, पाँव है, धड़ है, बस्ती है, उसके अलग अलग अंग हैं और इन अंगों से मिलकर ही वैश्वानर का देह बनता है। और उस वैश्वानर का आधारभूत तत्व ही क्या है? वैश्वानर आत्मा है। द्युलोक को वैश्वानर मत समझो, ये तो उसका तेजोमय एक रूप है, मूर्धा है। आदित्य को ही वैश्वानर मत समझो, ये तो उसका एक विश्व रूप है, चक्षु है। वायु का उसका पृथ्वात्मा रूप है, प्राण है। आकाश उसका बहुल रूप है, धड़ है। जल उसका रय रूप है, वस्ती प्रदेश है। पृथ्वी उसका प्रतिष्ठा रूप है, पांव है। इस तरह से उसके एक एक प्रदेश की उपासना मत करो, उसके पूर्ण रूप की उपासना करो और उसी की उपासना क्या हो जाएगी? वैश्वानर आत्मा की उपासना हो जाएगी। एक एक नर को नहीं बल्कि वैश्वानर आत्मा को इन ऋषियों की तरह खोजो, उसमें लगो, उसको समझो, उसको आभास करो और एक एक नर की तृप्ति नहीं करनी है आपको तो वैश्वानर आत्मा की तृप्ति करनी है। वो आपका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, वो जीवन होना चाहिए। तो जड़ चेतन संपूर्ण जगत की तृप्ति के उपाय करने चाहिए। यही राजा अशुपति कैकेय का वैश्वानर कॉस्मिक सोल संबंधी उपदेश है। समझ गए? तो ये है आपका वैश्वानर आत्मा का आराधना या वैश्वानर आत्मा क्या है, उसके क्या क्या पार्ट हैं और हमारी आत्मा क्या है, उसके क्या क्या पार्ट हैं, ये सब समझ लीजिए और उससे आप उनको कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें आपने देखा कि इसमें पूर्ण कल्याण की मतलब संपूर्ण सोशल कल्याण की भावना विकसित होती है। हमको समाज कल्याण के लिए जीना चाहिए। आहुतियाँ कहाँ कहाँ देनी है ताकि समाज कल्याण हो, वो रखना चाहिए। बाकी ये भोजन करते समय भी इस तरह से आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपका पांचवा प्रपाठक कंप्लीट यहाँ होता है। अब आपका छठा प्रपाठक चलेगा। इसका पहला खंड है। पहले खंड से सातवें खंड तक में एक ही प्रकरण है, उसी के बारे में बताया गया है। वो है श्वेत केतु के पिता का सदेव वध मग्र आसीत का उपदेश। सवेदव मग्र आसीत, देवद मग्र आसीत, उनका उपदेश है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अर्थात कौन सा प्रपाठक है? छठा प्रपाठक। 8 प्रपाठक है इसमें, तो ये छठा है। इसका पहला खंड है, पहले से 7वें तक
श्वेत केतु के पिता का उपदेश है, आसित का उपदेश है। तो प्राचीन काल में अरुण का वंशज श्वेत केतु था और उसके पिता ने कहा, हे श्वेत केतु, जाओ किसी आश्रम में ब्रह्मचर्य धारण करके रहो। तो हे सौम्य, हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ जो वेद का अध्ययन किए बिना ब्रह्मबंधु होकर ही रह गया हो। अर्थात उसकी योग्यता केवल इतनी हो कि ब्राह्मण उसके बंधु हैं, संबंधी हैं, स्वयं वो कुछ नहीं जानता। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बताया कि तुम्हें भी ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए या ब्राह्मण हो गए, कोई सभी सगे संबंधी आपके ब्राह्मण है तो आप भी बस ब्राह्मण ही हो गए, ऐसा नहीं है। खुद भी आपको योग्यता हासिल करनी चाहिए और खुद भी सीखना चाहिए। तो वो 12 वर्ष की आयु में आचार्य के पास गया और 24 वर्ष की आयु में सब वेदों को पढ़कर बहुत बड़ा मनस्वी, अपने को वेदज्ञ मानने वाला और गर्व से फूला हुआ लौट कर आया। जब कोई ऐसा एजुकेशन प्राप्त करके आता है तो ऐसा ही फूला हुआ रहता है, घमंड में रहता है। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा श्वेत केतु, तू जो अपने को बड़ा मनस्वी मान रहा है, वेदों का ज्ञाता मानकर लौटा है और बड़ी अकड़ में फिरता है, ये तो बता कि तूने अपने गुरु से कभी आदेश भी पूछा है जिससे अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमृत मत हो जाता है और अविज्ञात विज्ञात हो जाता है? तूने ये पूछा अपने गुरु से? तो श्वेत केतु ने पिता से पूछा, हे भगवान, ये आदेश किस प्रकार का है? पिता ने उत्तर दिया कि हे सौम्य, जैसे जिस प्रकार मिट्टी के एक ढेले के जानने से संसार के सभी मिट्टी से बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, वे सब पदार्थ मिट्टी के विकार हैं। वाणी से कहने मात्र से वस्तु की वस्तु है, नाम उनका अलग है, वास्तव मिट्टी ही सत्य वस्तु है। तो हे सौम्य, जैसे लोह मणि अर्थात लोह चुंबक के जानने से संसार के सभी लोहे से बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, वे सब पदार्थ लोहे के विकार हैं। वाणी से कहने मात्र की वस्तु है, नाम उनका अलग है, वास्तव में लोहा ही सत्य वस्तु है। तो हे सौम्य, जैसे एक नुहरने के जानने से संसार में सब शीशे से बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, वैसे सब पदार्थ शीशे के विकार हैं। वाणी से कहने मात्र की वस्तु है, उसका नाम अलग है, वास्तव में शीशा ही सत्य वस्तु है। तो हे सौम्य, इस प्रकार का वो आदेश है जिसके जानने से सब कुछ जान सकते हैं। तो श्वेत केतु ने उत्तर दिया कि मेरे गुरु इस आदेश को नहीं जानते होंगे, क्योंकि अगर जानते होते तो मुझे क्यों नहीं बतलाते। तो पिताजी आप ही मुझे बताएं। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है भाई, जब तेरे गुरु ने नहीं बताया और तू फिर भी इतना अकड़ अकड़ के घूम रहा है, तुझे वेदों का ज्ञान हो गया, ये हो गया, तो तू सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया। जब तुझे नहीं पता, तेरे गुरु ने भी नहीं बताया, तो चल कोई बात नहीं, अगर तू मुझसे पूछता है तो मैं ही बता देता हूँ। तो हे सौम्य, आप सुनिए, समझिए इस बात को। तो बताते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में क्या था? एक ही था, वो था सत्य। सत ही था एक, अद्वितीय था, कोई दूसरा नहीं था, सत ही था, सत ही सत था। कई आचार्यों का कहना है कि सृष्टि के प्रारंभ में असत ही था एक, अर्थात अद्वितीय था। कई सत बोलते हैं, कई असत। अगर ये बात मान लें कि सृष्टि के प्रारंभ में असत था, तो ये मानना पड़ता है कि उस असत से सत हुआ। तो लेकिन हे सौम्य, यह कैसे हो सकता है? असत से सत कैसे हो सकता है?
इसलिए ये मानना ठीक है कि प्रारंभ में सत ही था, एक अद्वितीय था। असत से सत नहीं हो सकता, सत से असत हो सकता है,